श्यामा अरोड़ा जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने गुरु से नामदान लिया हुआ है और उसे जपने का प्रयास भी करती हूँ। मुझे अपने गुरु पर पूरी निष्ठा भी है, किंतु अभी हम भौतिक जगत में रह रहे हैं जहाँ हमारा परिवार और बच्चे हैं। क्या अपने परिवार के लिए कोई मंत्र और पूजा पाठ वगैरह करना ठीक है, ताकि भौतिक जरूरतें पूरी हो सकें? क्योंकि गुरु मंत्र तो भगवत प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए है। वही पूरा है, वही सब कुछ उसी से हो जाता है। इसका आपका मंत्र, हाँ, तो गुरु मंत्र में सब कुछ है। ऐसा थोड़ा है कि गुरु मंत्र भगवत प्राप्ति के लिए और मंत्रों को हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जैसे पेड़ की जड़ में जल डाल दो ना, तो डाल और पत्ते फूल में सब में पहुंच जाता है। ऐसे मूल जड़ है भगवान, भगवान ही गुरुदेव हैं, और गुरुदेव के मुख से निकला हुआ मंत्र ही महान है हमारे लिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु ने जो मंत्र दिया, जो नाम दिया, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अन्य से हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जो गुरु ने दिया उसी से सब प्राप्त हो जाता है। राम कृष्ण हरि शिव माता, जो भी नाम दिया हो, जो भी मंत्र दिया हो, वो एक ही परमात्मा है। वो जरूरत पड़ी तो दुर्गा बन गया, वो जरूरत पड़ी तो राम रूप हो गया, वो जरूरत पड़ी परशुराम बन गया, जरूरत हुई वाराह बन गया, जरूरत पड़ी नरसिंह बन गया, जरूरत पड़ी मत्स्य बन गया, कूर्म बन गया, कृष्ण बन गया। वही है, एक ही परमात्मा है, वही माता है, वही पिता है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है। तो हम इतना विश्वास कर लें कि गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से सारी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। उसको अलग से नहीं कि अमुक काम करने के लिए अमुक मंत्र, अमुक का, ये वो होते हैं जो अभी विश्वास जिनका पूर्ण नहीं हुआ। नहीं तो विश्वास जिसका पूर्ण होता है उसके मुख से बात निकलती, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बे पे दूर। बने तो हमारे इष्ट से बने, जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया, इष्ट दिया। अगर उससे नहीं बनती तो मुझे किसी से नहीं बनवाना। अपनी निष्ठा में, वो परिपक्व भक्त की बात है। तो आप परिपक्व बनिए, गुरु मंत्र से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कोई कहता है ना कि यहाँ जाओ, तुम्हारा ये जो भी घरेलू काम होते हैं बच्चों के ऊपर कि पूरा हो जाएगा, तो दिल करता है कि चलो यहाँ जाके मांग ले। क्योंकि निष्ठा नहीं, आपको ज्ञान नहीं कि आपके पास क्या है। पारस मणि जेब में हो और तोला दो तोला के लिए मारा घूमे सोना के लिए, तो अब उसको क्या कहा जाएगा? पारस मणि आप पहाड़ खड़ा कर सकते हो सोने का। जब पारस मणि है तो तोला दो तोला के लिए भटकने की थोड़ी जरूरत है। जब गुरु मंत्र है आपके पास, गुरु द्वारा नाम दिया गया है, तो फिर क्या बकाया रह गया है? आपको विश्वास करना होगा अपने गुरु मंत्र पर, अपने गुरु नाम पर, उसी से सब हो जाता है। सब हो, ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या मिला है, वो अपने आप उसी, बस उसको जपिए। जब कोई कहे ऐसा तो वो उसकी श्रद्धा है। आपको श्रद्धा अपने गुरुदेव तक पहुंचानी चाहिए। मेरे गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उसी से सब पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, उसके नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम आपको गुरु ने दिया, जो नाम आपको प्रिय है, वो नाम जपो, उसी से मंगल हो जाएगा। सब नामों में सब सामर्थ्य भगवान की विराजमान है। जिज्ञासु दीक्षित जी, मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मामेकम शरणम ब्रज को अच्छे से समझना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में इसे कैसे उतारूं? इसमें प्रमाद से कैसे बचूं? सबसे बड़ी बात है मामेकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। घर में रहते हुए भी घर अपना नहीं है, माँ पिता की सेवा करते हुए भी मेरा कोई नहीं है। ये प्रभु के जन है, प्रभु हैं। शरीर में रहते हुए भी शरीर मेरा नहीं है। मामेकम, मेरे तो गिरधर गोपाल तू शरण। मामेकम, न मेरा मन है, न मेरा तन है, न मेरा धन है, न मेरा कोई जन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। मामेकम, एकमात्र भगवान। स्वप्न में भी किसी की आस नहीं, किसी का परिचय नहीं। जागृत की तो जाने दो, केवल मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब मामेकम की तरफ बढ़ोगे तो पहले खूब नाम जप करो और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो कि माँ में श्री कृष्ण, पिता में श्री कृष्ण, भाई में श्री कृष्ण, पूरे परिवार में श्री कृष्ण, पूरे मोहल्ले में श्री कृष्ण, पूरे देश में श्री कृष्ण, पूरे जगत में श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। तो मामेकम, और उन्हीं श्री कृष्ण की मैं शरण में हूं। तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा, संसार से उद्धार कर दूंगा। ऐसे हमें भगवान की शरण
कुछ भी बकाया ना रह जाए, सब कुछ भगवान है, ऐसा हमें देखना है। मामेकम, अगर भगवान के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो अभी मामेकम नहीं है। मामेकम में एकमात्र भगवान, मामेकम, और उन्हीं की मैं शरण में हूं। जैसे मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, है ही नहीं दूसरा कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वही सब में विराजमान है। और एक आता है मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और जितने दूसरे कोई नहीं है। पर मीरा जी तत्वज्ञानी महापुरुष है, वो कहे दूसरो न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र गिरधर गोपाल, वो मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ऐसे मामेकम शरणम व्रज, एक वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान श्री कृष्ण है और मैं उन श्री कृष्ण की शरण में हूं। ये हो गया मामेकम शरणम व्रज। व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो ये आएगा कि सबको छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, लेकिन सब श्री कृष्ण है ये जानकर श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, ये आध्यात्मिक बात है। समझ पाए आप? नाम जप करो और धीरे धीरे राधा राधा नाम का जप, बहुत जल्दी परिचय हो जाएगा। एक और बात कर रहे थे, जैसे कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं तो सत्संग निरुत्साहित को सत्संग उत्साह प्रदान करता है। क्योंकि पहले तो हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे, पर अब उनको पढ़ते हैं नहीं, मोटिवेशन बुक में इतनी ताकत नहीं को अध्यात्म की ऊंचाई तक आपको ले जाए। नहीं, मोटिवेशन तो मतलब एक प्राकृतिक धरातल तक का है, लेकिन प्रकृति से अतीत परमात्मा की तरफ चलने वाला तो संतों के वचन, आपको जो भगवत मार्ग के सच्चे संत हैं, हाँ सच्चे संत, उनके वचन सुनने होंगे, वही आपको उत्साह प्रदान करेंगे। जो भगवान के नाम जपने का उत्साह, भगवान से मिलने का उत्साह, पाप नष्ट करने का उत्साह, सच्चिदानंद आनंद में सुख में डूबने का उत्साह, ये तो संतों की वाणी से प्राप्त होता है। मोटिवेशन सांसारिक नहीं कर सकते, समझ रहे ना? एक अंतिम बस एक बार योगक्षेम का हमें क्या समझना चाहिए? योगक्षेम का भाव है कि अब हम नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इसके बाद जो मुझे चाहिए वो अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, मुझे चिंता की बात नहीं है। क्षेम जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और योग जो नहीं है उसकी प्राप्ति करवाना। संपत्ति, ज्ञान, धर्म जो भी हमें चाहिए वो मेरा मालिक जानता है, वो अपने आप योग करवा देगा, उस वस्तु को प्रदान कर देगा, उतना ज्ञान प्रदान कर देगा, उतनी शक्ति प्रदान कर देगा, वैसी व्यवस्था प्रदान कर देगा। हमें दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। मामेकम शरणम व्रज अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपक्व। आपका कर्तव्य है अनन्य चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, माता पिता की सेवा, अपनी पढ़ाई को भगवान मानना, अपने परिवार, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना, अपने परिवार के प्रति जो व्यवहार, जैसे माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जिसके प्रति जो भी है वो व्यवहार शुद्ध रखना, नाम जप करना, पढ़ाई को अपना भक्ति मानना, पढ़ाई को भी भगवान की भक्ति मानना। हाँ, तो फिर आगे जो प्राप्त कराना है वो करवा देंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा वो कर देंगे। योगक्षेमम भाव में महाराज जी हमें राधा राधा एक बार बोल दीजिए। राधा 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 खूब जपो। हितेश गर्ग जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपकी और श्री जी की कृपा से अगस्त से आपको सुनने का अवसर मिला। उस दिन से लेकर आज तक प्रतिदिन एकांतिक को देखने सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपने जीवन में उसको पूरा प्रयास करता हूं कि उतरा जाए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने एक एकांतिक में बताया था कि नाम जप की प्रणाली 3 प्रकार की है, वैखरी वाणी से, उपांशु और मानसिक, और फिर उसके बाद इनसे भी ऊपर की होती है। तो क्या सभी नाम जाप का महत्व समान है? क्या सभी प्रणाली हमें परमात्मा से मिला देगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आनंद का थोड़ा सा अंतर, जैसे खोया ही है, चीनी मिला खाया जाए, फिर उसको हलवाइयों ने जो विविध प्रकार की मिठाई बनाई तो वो पाया जाए तो स्वाद में अंतर आ जाएगा। स्वाद में अंतर आ जाएगा ना। हम खोया चीनी मिलाकर खाएं और हम पेड़ा बना के खाएं और एक हलवाई बना के दे, उसमें अंतर आ जाएगा। है वही चीज, लेकिन उसको प्रक्रिया पता है। तो जैसे एक हम जपे कि राधा 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 राधा, तो हमें स्वाद नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे जब राधा राधा राधा, अब थोड़ा स्वाद आने, फिर क्योंकि बिना स्वाद के मन रुकेगा नहीं। अब जब मानसिक चलने लगा तो रोम रोम आनंद, एक अद्भुत आनंद। पर पहला वाला जो राधा बोला था तो था तो वही ना राधा, है तो वही खोया, पर उसकी दूध की बर्फी और चाशनी की बर्फी और ये पेड़ा और नाना प्रकार की विविध मिठाइयां उसकी बन गई। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही स्वाद विशेष में अंतर है कि हम राधा बोले और एक मन से बोले।
अब मन से जो राधा चल रहा है उसमें विशेष सुख, विशेष आनंद, क्योंकि मन भी लगा हुआ है ना। अब मन विषयों का चिंतन कर रहा है, जबान से राधा बोल रहे, कल्याण पक्का हो जाएगा, पर स्वाद नहीं आ रहा। स्वाद आएगा जब मन से जपना शुरू हो जाए। प्रतिकूलता में क्या होता है कि भाई वजन रुक जाता है, या फिर उसे प्रतिकूलता में तो और होना चाहिए, मतलब एक बार तो चिंतन है। नहीं, प्रतिकूलता में तो और होना चाहिए। जैसे हमारे भय का अवसर आ रहा है, दुख का अवसर आ रहा है, तो हम मजबूत जगह पे हैं, राधा 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 और होना चाहिए। नाम जब करते करते अष्टोत्तर में तो कंठ गीला हो जाता है। हाँ, ये तो भागवती, देखो ये भागवतिक सतोगुण बात है और इसको छुपाना चाहिए, इसको किसी से कहना नहीं चाहिए। पर जब प्रतिकूलता आवे तब तो भजन और होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो और राधा 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 और जोर से पकड़ लिया कि आप करंट आता है कि भाई हाँ वही है, सब कुछ फिर चलने लग जाता है वो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, शास्त्र कहता है जो भगवान का स्मरण करते हैं विपत्ति में, उनके सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। पर धैर्य रखना, धैर्य रखना, धैर्य पूर्वक राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा रटते रहो। देखो, विपत्ति नष्ट होने का मतलब है कि विपत्ति है और उसका प्रभाव नहीं है, ये भगवान के भजन का। तो ये जो सांसारिक क्लेश हैं, सांसारिक समस्याएं हैं, हमारे पूर्व पाप के अनुसार आएंगी, पर नाम जब हमको परास्त नहीं होने देगा, हम उन पर विजय प्राप्त करके आनंद ले लेंगे। जो हमारे मनुष्य जन्म का आनंद है, लाभ है, वो हम ले लेंगे। तो जब विपत्ति का संभावना हो या विपत्ति हो, तब और नाम जपना चाहिए, क्योंकि उसी से विपत्ति नष्ट होगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है, समस्त विपत्तियों को नष्ट कर देती है, या समस्त विपत्तियों से निकलने की हमें ज्ञान शक्ति, सहन शक्ति दे देती है। जैसा भक्त हुआ वैसा। अब जैसे कमजोर भक्त है तो निकलना, फिर भगवान बचा लेंगे, और जैसे साहसी भक्त है तो सहने की सामर्थ्य दे देंगे। दोनों बातें होती है। जैसे हिम्मती भक्त है तो उसको अगर पता चला टूट जाएगा तो विपत्ति हटा देते हैं। बहुत कृपालु, अच्छे डॉक्टर हैं, वो जानते हैं मरीज कैसा है, कितना हमको इसको सहाना है। और अगर वीर है तब तो फिर, क्योंकि जानते हैं ना कि हमारा ही पट्टा है, सह जाएगा, निकल जा, तो वो फिर दे देते हैं, निकल जाता है वो भारी विपत्तियों को रौंदता हुआ। और जब कमजोर हुआ तो विपत्ति ही हटा देते हैं। भगवान बड़े कृपाल हैं, बहुत करुणा में। आपसे बात चलता रहता है ना, लेकिन कई बार ऐसे काम में व्यस्त हो जाते हो तो भूल जाते हो, लेकिन उसके बाद इतनी तो उस कर्म को भी भगवान को समर्पित करता हूँ आपकी दया से। अगर 1 घंटे के बाद तो रहते, वरना सोते टाइम रात को कर देते, लेकिन बीच में जब कुछ रहता है जलन इतनी होती है कि मैंने नाम जप क्यों नहीं। यही नाम जप का फल है, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जब भगवान का स्मरण छूट जाए तो हमारे हृदय में व्याकुलता हो, जलन हो, बहुत अच्छा है। बस छुप के चलते रहना, कोई पाप कर्म न बनने पाए जिससे आपका मनोबल घटने न पावे। पाप कर्म से, इस मार्ग से मनोबल घट जाता है। बहुत कृपा भैया, मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि ऐसे कलिकाल में कोई भगवान नाम जप करे, भगवत मार्ग में चले। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा जी, और जी आप दोनों, एक प्रधानाचार्य हैं, एक शिक्षा विभाग में है प्रयागराज में, दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था महाराज जी। महाराज जी, शिक्षा का आध्यात्मिक स्वरूप क्या हो जिससे बच्चे अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़ें और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त हों? सबसे पहली बात है कि बच्चों के जीवन में माता पिता के प्रति पूज्य भाव और अपने देश के प्रति प्राण समर्पण का भाव, ये तभी आएगा जब उनके चरित्र पावन होंगे। उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य। और दूसरी बात, अगर अध्यात्म का उनके अंदर बीज नहीं है तो आधुनिक शिक्षा उनके पतन का हेतु होगी, उनकी उन्नति का हेतु नहीं होगी। आज हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो विद्या विनयम ददाती वो नहीं है। विद्या विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। विद्यान, जो विद्या के अंदर सामर्थ्य है, वो झुकाना सिखाती है, वो नम्रता सिखाती है, वो प्रवीणता सिखाती है कि स्वयं सुखी रहो और दूसरों को भी सुख प्रदान करो। अब ना ऐसे वचन बोले जाते हैं, ना ऐसे कर्म किए जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे आचरणों के शिकार हो रहे हैं जिससे उनका जीवन ही नष्ट हो रहा है। आप तो मतलब जानते ही हैं, जब आप बच्चों के बीच में हैं, छोटे छोटे बच्चे वो उस क्रिया के शिकार हो रहे हैं जो हमारे पास यहां आकर के वर्णन करते हैं, जिससे उनका नाश हो रहा है, पतन हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि हमारे डॉक्टर लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर हफ्ते में आप इस ब्रह्मचर्य का खंडन करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। आप विचार कीजिए, हम तो देसी उदाहरण देते हैं कि जब खेती होती है गेहूं की और गलेथ में होती है, गलेथ का मतलब बाली आई है,
अभी दाना हल्का हुआ है और उस समय काट ली जाए तो किस काम का रह जाएगा। ऐसे ही हमारे 9 किशोर बच्चे जो 14, 15, 16, 18 के हैं, इनके अंदर जो ये व्यभिचार प्रवृत्ति जागृत हो रही, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो हस्त मैथुन की प्रक्रिया, जो व्यसन, ये इनसे बचा लो। अगर इनसे बचा लो और इनके अंदर एक 5 मिनट ही सही, अगर वो राधा राधा बोलने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, हरि हरि बोलने लगे, और हमारे पढ़ाई में महापुरुषों के कुछ चरित्र होने चाहिए, ऐसे महापुरुषों से जो हमारे को उत्साहित करे, धर्म के लिए प्राण देना, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करना, संयम से जीना। धर्माचरण किसे कहते हैं? दूसरों के लिए हम समर्पित होने पर क्या बन सकते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तब हमारी बात बने। अब आधुनिकता की तो बहुत पढ़ाई हो रही है, विनाश की तरफ हमारे नई पीढ़ी चली जा रही। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है, और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती। अध्यात्म युक्त शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हर राजा के ऊपर महाराजा विराजमान होता था। परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो वशिष्ठ जी, देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी, दैत्य राज बलि तो शुक्राचार्य। हर महापुरुष, हाँ, शासन में ही तो अध्यात्म के शासन में आधुनिक विद्या सफल हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के बिना आधुनिक विद्या सफल नहीं हो सकती। एक बार वो विद्या संबंधी मंत्री आए थे, विद्या के माध्यमिक शिक्षा मंत्री, हाँ, डॉक्टर गुलाब देवी जी, हाँ, वो 2-3 बार, हाँ, तो उनसे भी यही प्रार्थना की थी और लागू करवाया था कि कुछ मिनट प्रार्थना और शास्त्र संबंधी वार्ता। ने गुलाब देव जी को बड़ा अच्छे से मार्गदर्शित किया। जी, उन्होंने इन्हीं सारी बातों को लेकर के जी। तो हमारी तो यही है कि हमारे विद्यार्थियों को बचाओ, व्यसन से बचाओ और व्यभिचार से बचाओ। इसका ज्ञान उनको मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत उद्दंडता बच्चों में आती चली जाती है। होना चाहिए, उसमें एक विषय होना चाहिए जी। उसमें परिवार और समाज का भी कुछ सहयोग मिले। आज परिवार का और समाज का सहयोग मिलना असंभव मान लीजिए। इसलिए असंभव मान लीजिए कि आजकल पिता को अपने पुत्र की कम पड़ी, अपनी वासनाओं की पूर्ति की ज्यादा पड़ी है। इसीलिए वो पुत्र की उन्नति नहीं, और समाज ईर्ष्या द्वेष इतना अध्यात्म विहीन जीवन है कि वो उसका पतन करना चाहेंगे, उत्थान तो नहीं चाहेंगे। आप जैसे गुरुजन बैठ करके उनके उत्थान के लिए उनके अंदर बीज डालें तो ही हो सकता है। समाज में तो अब ऐसा, समाज में तो बीड़ी पीना सिखाएंगे, हुक्का पीना सिखाएंगे। आज के पिता ऐसे हैं, ये नहीं पता चलता कि जो मैं क्रिया के लिए आदेश कर रहा हूं इससे बच्चे का संस्कार नष्ट हो जाएगा। तो मुझे कम लगता है कि माता पिता या समाज उसको सहयोग करेगा नवीन बच्चे को। आप जैसे गुरुजन ही संभाले तो संभाले। व्यवहारिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है महाराज जी हम लोगों के साथ में विद्यालय में। जी। लोग शिक्षक या प्रधानाचार्य विद्यालय इस तरह के संस्कार देने का प्रयास करता है, जी। पर वो संस्कार जब परिवार से और समाज से नहीं मिलती है, हाँ, तो कमजोर हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। हमारी पीड़ा है। हाँ, वैसे हम प्रयास करते हैं, जब यहाँ गृहस्थ जन विराजते हैं तो उनके माता पिता को प्रयास करते हैं कि आज आपका जीवन सुखमय जो चल रहा है, कल आपका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को जो शिक्षा गलत दे रहे, जो आप बेपरवाही की छूट दे रहे, आप चेक नहीं कर रहे कि मोबाइल में वो क्या देख रहे, वो नशा क्या कर रहे हैं, वो किनसे मिल रहे हैं, यही बच्चे अभद्र होकर कल आपको घर से निकालेंगे। इसलिए माता पिता होश में रहे, अपने बच्चों को देखो क्या पद्धति हमारे भगवान की, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अब इसको बदलना बहुत कठिन है। यही जब बड़े होंगे ना तो यही अभद्र व्यवहार करेंगे, यही अभद्रता के आचरण। तो घर के अगर माता पिता सहयोग दे और व्यवहार उनका सही हो तो हमें लगता है सही बात है, आपकी शिक्षा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। पर इसलिए हमने कहा असंभव, क्योंकि आज का वातावरण बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। जब घर में माता पिता बैठ करके आसपास के साथ ताश खेलेंगे,
बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, तो बच्चों के संस्कार कैसे बनेंगे? वही कष्ट होता है कि 6 घंटे हमारे साथ बच्चे रह रहे हैं, 18 घंटे उसी समाज और परिवार के साथ में रहते हैं, तो बड़ी कष्ट की अनुभूति होती है कि थोड़ा सहयोग मिल जाए। हाँ, और वही हम प्रयास यहाँ वृंदावन में, यहाँ पे महाविद्यालय इंटर कॉलेज महाराज जी, राजा महेंद्र प्रताप जी का, और थोड़ा सहयोग समाज का मिल जाए। और ये वार्ता इसीलिए आपके माध्यम से रखी है कि ये पूरे समाज में जाए, कि परिवार के लोग, समाज के लोग। प्रयास यही है कि समाज थोड़ा बदले, प्रयास यही कि, और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से, राधा किशोरी की कृपा से काफी परिवर्तन हो रहा है समाज का, काफी परिवर्तन। वीडियो आपके जा रहे हैं, मैं समझता हूँ युवा वर्ग बहुत उसको, हाँ, बहुत हमारा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हजारों ऐसे नौजवान भाई आते कि हमने शराब छोड़ दी, हमने मांस छोड़ दिया, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, हम अमुक नियम से चल रहे, तो काफी परिवर्तन भी है। तो इसी माध्यम से परिवार समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, तो शिक्षक और अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के कार्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें शिक्षकों को भी ध्यान रखना है कि अपने आचरण और अपने बर्ताव ऐसे किए जाएं जिससे विद्यार्थियों के अंदर गलत संस्कार न पड़े। कुछ अज्ञानी शिक्षक ऐसे हैं जो अपने गुरु भाव को भूल जाते हैं कि मैं इनका गुरु हूं, और उनके साथ व्यवहार में त्रुटि कर बैठते हैं, आचरणों में त्रुटि कर बैठते हैं। जो तो हमें लगता है अगर शिक्षक आप जैसे, हाँ, आचरण पवित्र होने वाले, और अगर हमारे ही आचरण अपवित्र होंगे तो हम बच्चों को क्या शिक्षा दे देंगे, हम समाज को क्या शिक्षा दे देंगे? क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनके साथ शिक्षकों ने गलत व्यवहार किया, ऐसे भी बच्चे आए हैं। तो हमें लगता है शिक्षकों का भी जो ऐसे आचरणों वाले हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि आप गलत हो, चलो ठीक है, लेकिन आप ऐसे आचरण मत करो कि आपकी गलती हजारों में जा करके दुख पैदा कर दे या दोष पैदा कर दे। हम गलत है तो हम सुधार करने का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन हम हजारों को अपने दोष से युक्त कर दे, अब सुधार होना नहीं, अब दुर्गति होना है। हाँ, इसलिए शिक्षक भी मतलब सावधान रहे कि हमारा कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई हंसी मजाक, कोई छूना, कोई गलत आचरण ऐसा बच्चों के संग ना हो, क्योंकि वो नादान बच्चे, उनके अंदर वही संस्कार पुष्ट हो जाएंगे और फिर आपका विरोध जीवन भर चलेंगे, बीज के रूप में बीज पड़ जाएगा। हाँ, अब जैसे एक 13-14 वर्ष का बच्चा बहुत ही शक्तिहीन होकर के जब बात किया हमसे, तो हमने कहा तुम्हारे अंदर बात कैसे ऐसे आ गई? तो उन्होंने कहा हमारे दोस्त ने सिखाया, एक दोस्त ने गलत संस्कार डाले, तो 13-14 वर्ष का बालक खड़े होने में चक्कर आ रहा है, और उसका ब्रह्मचर्य क्षीण होने के कारण स्मृति क्षीण हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, बहुत तरह के विकार सामने आ जाते हैं। तो एक संस्कार पूरी जिंदगी को नष्ट कर देता है, और एक संस्कार उठाकर महात्मा बना देता है। तो हमें ऐसे संस्कार डालने हैं कि जो जीवन में राष्ट्र भक्ति आवे, भगवत भक्ति आवे, समाज में उत्साह और आनंद पैदा कर सके। वैसे प्रयास तो अपने लोग सब मिलकर के कर ही रहे, और भगवान सफलता दे रहे हैं कि जितना हमारा अब हाइलोजन की तरह जलेगा और 0 वाट की तरह जलेगा, तो जितना अपना प्रकाश है उतना चल रहा है। नई दिशा मिली है महाराज जी, पूरे युवा वर्ग को और हम जैसे शिक्षकों को एक नया रास्ता हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसे 10-15 साल पहले हम लोग काफी कुंठित थे, परेशान थे, कुछ परिवर्तन समाज में भी आया, सरकार में भी आया है, और आपके माध्यम से जो हो रहा है निश्चित रूप से ये, इसमें ब्रजवासियों की प्रधानता है, क्योंकि ये ब्रजवासियों के टूक बोल रहे, हमने ब्रजवासियों की टूक पाए, ब्रजरज लगाई है, तो इन्हीं सब ब्रजवासियों का बल बोल रहा है। मान लो ब्रजवासियों के घर का अन्न जब एक पेट में इकट्ठा हुआ तो वो प्रेमानंद बन के बोल रहा है। इली की चरण, उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान यहाँ धूल दूसरित हो गया, तो हमारे अंदर जो ज्ञान आया है वो इनकी चरण रज से आया, इनकी जूठल से आया है। यहाँ पे कृपा रहे आप लोगों पे भी कि हम लोग सर्वत ठीक रहे आप लोग। सब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, और नाम जप से ही बुद्धि का प्रकाश होता है। जो जितना नाम जप करता है उतना ही उसको लाभ प्राप्त होता है। गोस्वामी जी का एक दोहा याद कर ले कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। हाँ, बिल्कुल निश्चित है, जो जितना भजन करेगा उतने उसका ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होगा, जो जितना नाम जप करेगा उतने उसकी समस्त वासनाएं नष्ट होती चली जाएंगी, समस्त बाधाएं नष्ट होती चली जाएंगी। शुभ कर्म का फल होता है सुख, अशुभ कर्म का फल होता है दुख। नाम जप से शुभ अशुभ दोनों मिट जाते हैं, और भगवदानंद की अखंड प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। पर नाम में रुचि जल्दी नहीं होती। अगर हम थोड़ा थोड़ा नियम बनाते चले जाएं तो महाराज जी आपका वीडियो देख के हम लोग रुचि पैदा होकर यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, खूब नाम,
हाँ, नाम जप, वीडियो का कृपा है कि आप लोग यहाँ तक पहुंच गए। खूब नाम जप करो, श्री जी तक पहुंचाना है। यहीं तक नहीं, अभी श्री जी तक चल रहा है, अभी लाडली लाल तक पहुंच रहा है। श्वेता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ज्योतिषी शास्त्र भी हमारे ग्रंथों का अंग है। महाराज जी, आपकी वाणी से नाम का प्रताप पता चला, नाम जप से मन शांत भी रहने लगा। गुरुदेव, जीवन में भीषण परिस्थितियों में आने पर क्या हम नाम जप के साथ साथ गृह शांति के उपाय भी कर सकते हैं? लेकिन मन में ये भी कहता है कि जिस प्रभु का नाम सिमरन हम कर रहे हैं वो जगत रचयिता, सभी ग्रह नक्षत्र बदलने का सामर्थ्य भी रखता है। नाम जप के अभाव से और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन पूर्ण शरणागत भी नहीं हो पाता। दिन महाराज जी, इनका भाव है कि साथ साथ हमें समझना है मूल बात कि हमारे पास विपत्तियां, दुख क्यों आते हैं। कोई नहीं चाहता पूरी सृष्टि में कि हमें दुख भोगना पड़े या हमारे पास विपत्ति संकट आवे, हमारा तिरस्कार अपमान हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन सबको भोगना पड़ता है। इसके मूल में जाइए, क्यों भोगना पड़ता है? तो बोले पाप कर्म, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल है दुख, चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की विपत्तियां। अशुभ कर्म क्यों होते हैं? सुख भोगने की लालसा। जितने भी कानून विरुद्ध, भागवती सिद्धांत के विरुद्ध आचरण होते हैं वो सब पाप कहे जाते हैं, और वो सब होते हैं सुख भोगने के लिए, सुख के लिए। हम दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या व्यभिचार के लिए, या नाना प्रकार के जितने अशुभ कर्म होते हैं वो सुख भोगने के लिए होते हैं, और परिणाम में दुख मिलता है। अब उस अशुभ को नष्ट किए बिना तुम्हारी विपत्ति, संकट, दुख कोई नहीं मिटा सकता। तो हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है? तुम्हारे कर्म किए हुए के अनुसार जो रेखाएं बनी हैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें बताता है। अब तुम्हारे कर्म अगर बिगड़े हुए हैं तो अब उसे चाहे तुम 7.5 शनिचर कह दो, चाहे शुक्र बिगड़ा है, चाहे राहु बिगड़ा, कुछ भी कह लो, अगर अशुभ कर्म नष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारी दुख, विपत्ति, संकट निवृत्त नहीं होगा। अब अशुभ कर्म को कोई मिटा सके ये केवल श्री भगवान में है। रहस्य की बात समझ लो, एक केवल ये सामर्थ्य श्री भगवान में है जो तुम्हारे अशुभों का नाश कर दे। वो स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हम कह रहे हैं कि अगर शनिचर भगवान की आराधना करो तो भगवान मान के करो, राहु की करो तो भगवान, वो ही मिटा सकते हैं भगवान, दूसरा नहीं मिटा सकता। तो सबसे बड़ी आराधना है भगवान का नाम जप करना, और किसी दूसरे को हमारे द्वारा मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचे ऐसी भावना करना। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अब हमारी बात मान लो तो मान लो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, अच्छे आचरण करो, इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये सब बातें हम ये नहीं कहते ज्योतिष गलत है, लेकिन ज्योतिष बताएगा क्या? जो हमारी रेखाओं में लिखा है। तो रेखाओं में लिखा जो है उसको मिटाएगा कौन? श्री भगवान। भगवान के सिवा किसी का अधिकार नहीं है कि हमारी रेखाओं को मिटा दे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। शनि, शुक्र, राहु, ग्रह, नक्षत्र जितने सब भगवान के ही पार्षद हैं। एक मूल में जल चढ़ाने से जैसे पूरे वृक्ष डाल पत्ते में पहुंच जाता है, ऐसे भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। आपका मन है तो आप आराधना करो, उनको भी भगवान का रूप मान करके करो, हम निषेध नहीं करते, पर मंगल होगा तभी जब तुम्हारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे, और अशुभ नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान में है, आराधना में है। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। और अगर आपको और कोई रास्ता हो तो आप देख लो। हमारी प्रार्थना है इधर उधर भटकाव में ना फंस करके भगवान का नाम जप करो। हर देवी देवता भगवान का अंश है, भगवान की भावना से उनकी भी सात्विक आराधना करो, सबका मंगल होगा। किसी भी जीव को मन वचन कर्म से दुख ना दो, और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पूर्व पापों को नष्ट कर देगा, मंगल हो जाएगा। कल क्या होगा? वही होगा जो भगवान मंगल की होंगे। हम क्यों जाने कल क्या होगा? हमें जानने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, जिस समय मरना है उसी समय मरेंगे, कोई काट नहीं सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष वशिष्ठ जी के वचन है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। वो पहले से लिख गया है, अमुक जगह अमुक घटना से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर टालने वाली बात होती तो दशरथ जी तड़प करके राम जी के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं,
आप विचार करके देखो, कौशल्या जी वैधव्य को प्राप्त हो रही है, ये सब क्या है? मतलब भगवान का विधान जो है वो पक्का है। तो जितने देर हम दिए खूब आनंद से जिए, नाम जप करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचावे, बढ़िया है। और अगर आपकी श्रद्धा ऐसी पड़ती हो कि हम कुछ मतलब इस तरह का, जैसे जंतुर है, कोई भस्म राख है, कोई ऐसा घोड़े की नाल वगैरह है कि हमारे कर्मों को मिटा देगी, तो हम आपसे बता रहे हैं ऐसी कोई जादू भस्म नहीं तैयार हुई। हम बचपन से बाबा जी हैं, बचपन से हम बहुत भ्रमण किए हुए हैं, तो हमें सब पता है कि कोई जादुई भस्म ऐसी तैयार नहीं हुई। ऐसा कोई जंतुर नहीं भर सकता कि तुम्हारे कर्मों को नष्ट कर दे। अगर ऐसा हो तो स्वयं तपस्या और साधना और भजन करने के लिए शास्त्र आज्ञा न करता, एक जंतुर बनाने वाला पैदा हो जाता और सबके जंतुर बांध देता, पूरा विश्व सुखी हो जाता। बात समझ लो हमारी, खुला बात समझ लो। ये अस्पताल ना होते, ये विधान नहीं होते धर्म कर्म करने के। खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। पक्की बात समझ लो, क्योंकि हम बाबा जी काशी सब जगह घूमे हुए, खूब अच्छी जगह सबको देखे, बड़े बड़े सिद्धों से मिले हुए, कुछ नहीं, हम केवल सत्य वस्तु की बात करते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। जिस दिन अशुभ कर्म नष्ट हो गए, उस दिन किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के दवा की जरूरत नहीं, किसी जंतुर की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाओगे। और जब तक अशुभ कर्म भोगना है तो दुनिया में भाग के आ जाओ, आपको भोगना पड़ेगा जो कुछ लिखे हो लिलाट, दुख सुख देख संग भोगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। हम शास्त्रीय अध्यात्म पद्धति से कहते हैं कि आप व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करके भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान के नाम जप करो, सब में भगवत भाव रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत विचित्र, हम तो कहते हैं बचो, भगवान नाम जप करो, चरित्र आचरण अपने अच्छे रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आपका मंगल होगा। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। और आप बुरे आचरण करो तो किसी के आशीर्वाद में दम नहीं कि आपको सुखी कर सके, ये पक्का समझ लेना। शास्त्राबाहु अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय जी ने आशीष दिया, 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया और 1000 भुजाएं थी, और अपराध बन गया तो काट के फेंक दिया। परशुराम जी ने पूरे वंश को काट के फेंक दिया ना। दत्तात्रेय भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र था ये शास्त्राबाहु अर्जुन। इसलिए हम कह रहे हैं आचरण ठीक है तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, और आचरण गलत है तो कोई आशीर्वाद दे दे फिर भी आपका विनाश हो ही जाएगा। इसलिए धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो। सत्य है ज्योतिष, सत्य है शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष बताता क्या है? हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों से बनी हुई रेखा के अनुसार। उसको मिटा कौन सकता है? श्री भगवान। दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं है, नहीं मिटा के दिखा देना। भगवान के सिवा कोई नहीं मिटा सकता, भगवान ही एक सर्व समर्थ है। मेरी प्रार्थना मान ली जाए, इधर उधर धोखेबाजी में फंसकर अपनी श्रद्धा अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए। हां, कुछ है अनुष्ठान, जिन अनुष्ठानों के द्वारा प्रारब्ध को मिटाने की कोशिश की जाती है, पर वो अनुष्ठान ऐसे झाड़ फूक से नहीं होते। जैसे मृत्युंजय, महामृत्युंजय अनुष्ठान, अब बुलाओ विद्वान ब्राह्मणों को और पवित्रता के द्वारा अनुष्ठान कराओ 11 दिन 21 दिन का, और भारी दक्षिणा उनका सम्मान करो, परिवर्तन होगा। गायत्री अनुष्ठान करो, परिवर्तन होगा। शास्त्रों में ऐसे है। ये सब ये बहुत बहुत पर्दे के पीछे बिल्कुल आप जो देख नहीं सकते, और पर्दे के बाहर जो आप देख रहे हैं वो है नहीं। ये हमने बहुत जगह देखा है। इसलिए बहुत शांत हमारी बात समझ लो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है, वो मिटा सकते हैं भगवान। तो भगवान का भजन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, इधर उधर मत भटको। सब देवी देवता जितनी शक्तियां भगवान की हैं, जब आप भगवान के भरोसे में हो तो कोई तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकता। और जब अमंगल होना है, भगवान ने पास कर दिया है, क्योंकि हमारे कर्म भोग है, तो कोई बचा नहीं सकता। तो आप ये समझ लो, जहां जाओगे आपको केवल भ्रम मिलेगा। यदि भजन नहीं है आपके अंदर, तपस्या नहीं है, साधना नहीं, व्रत नहीं है, तो कौन तुम्हारे दुख मिटा सकता है? मिटाने के लिए एक उपाय है कि हम स्वयं दुख भोग रहे हैं और अपने भजन का फल तुम्हें दे रहे हैं। मिटा तो भजन से ही ना। मान लो संतों के पास किस बात के लिए जाया जाता है? उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनकी बात से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। तो मंगल कल्याण किससे होता है? उनके भजन से।
जो रात दिन भजन कर रहे हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब तुम्हारा मंगल हो, सब तुम्हारा कल्याण हो, जितना भजन किया वो सब ऐसे, और जो हमारा कर्म है उसे हम भोग लिया और हम भगवत प्राप्त हो गए। न बचा शुभ ना अशुभ, शुभ ले गए आप और अशुभ भोग लिया हम और निकल गए भगवान की प्राप्ति में। ये रहस्य की तो मैं बातें बता रहे, अगर समझ में आवे तो समझ लो, और अगर आपको हाथ दिखवाना है, भाग्य रेखा बदलवाने के लिए कुछ करना है तो आप करके देख लो। जब बदल जाए तो ईमानदारी से आके मुझे बता देना कि अमुक जगह भाग्य बदल गया है, तो अब हम मान लेंगे इस बात को, नहीं तो हम आज तक नहीं देखा है। केवल तुक्का कभी कभी लग गया है। अगर आपका सुधार हो रहा तो उसमें आपका आना, आपका भाव, आपका कर्म है, हमारा उसमें कुछ नहीं। सच्चाई की बात समझ लो। कोई जादू टोना, कोई ऐसा कि कोई मंत्र पढ़ दिया या कोई आशीर्वाद, कुछ नहीं। हम ईमानदारी से कह रहे, कुछ नहीं। आपका कर्म, आपका भाव, जैसे आप भाव में भरे हो कि मैं जा रहा हूं, ये संत भगवान है साक्षात, इनके दर्शन से हमें जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी भावना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, उसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं, हमारा कोई भाव नहीं। तो ये सब बाहरी बातें छोड़ो और अच्छे से भगवान का भजन करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम्हारे दुख वास्तविक मिट जाएंगे। और सुनो, महाराज जी को दुपट्टा लाओ, महाराज जी को दुपट्टा लाओ। ये महाराज जी आपके लिए। दर्शन करें, लोग आ रहे हैं। बहुत, ये तो आपका अपनापन है, आप आके दर्शन देते हैं। आप हमारे पूज्य हैं, ब्रजवासी जन हमारे पूज्य है। कल फूल बंगला था जी, कल ही आना था। आपकी तबीयत थोड़ा ऐसा संकेत मिला, तबीयत ठीक नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान जो है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। उन्हीं की सामर्थ्य से काम चल। सतमा जी, आपका दर्शन मंगलकारी है ही, ऊर्जा मिलती है। और 2 दिन पहले बरसाने में गए, रमेश बाबा के सानिध्य में सभी महापुरुषों ने, आचार्य जी ने मीटिंग की थी, तो उसमें ये निकला रहा था, कुछ महंतों ने फोन भी किया कि माँ जी आप जाएं, हमारे भी बोला माँ जी प्रार्थना करें, उनके कुलदीप मिश्रा के लिए राधा जी के चरणों में क्षमा मांग लें। तो सभी महात्माओं की, महापुरुषों की थोड़ा कलशता है, मतलब दैन्यता, वो दुख है तो मिट जाएगा। कहाँ जाए, मतलब प्रदीप मिश्रा के बारे में जो, वो तो हमारा वीडियो तो इन्होंने आधा काट के डाला है, पूरा आप सुन लेते। वीडियो तो पड़ा है, राधा कृपा में पड़ा है। उससे अभी कल फिर हम चर्चा की थी यहाँ। वो लोग तो ये चाहते थे कि आप स्वयं वहाँ पे पधारें आशीर्वाद देने को, पर हमने बोला कि महाराज जी निकलते ही नहीं है, कहीं जाते नहीं। हालत शरीर की ना, ये तो भगवत कृपा से कई वर्ष हो गए बरसाने नहीं जा पाए। अब ये ऐसी सिस्टम की, हमने वहाँ बोला, वहां से सबको समझाया कि महाराज जी का तो आशीर्वाद वहीं से हमें इतना मिला, आपकी ही ऊर्जा से ये आंदोलन यहाँ तक पहुंचा। ऐसा ब्रज में पहली बार हुआ है कि सनातन धर्म पर अगर कोई संकट आया है तो सारे ब्रजवासी एकजुट हुए। 1-2 लोग नहीं थे महाराज जी, बहुत दसियों हजार लोग थे। और संतों का भी, मतलब ये समय हमें उम्मीद नहीं थी इतने संत इकट्ठे होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अब केवल आपसे हमारा एक निवेदन है कि आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात को सारी दुनिया सुनती है, हमारा संत समाज में, कि व्यास गद्दी पर बैठकर हम किसी व्यक्ति विशेष की भी बात नहीं कर रहे। ऐसा एक नहीं, अब अनेक मतलब उदाहरण आ रहे हैं सामने। हाँ महाराज जी, हमने उस दिन सत्संग में कहा था कि परम पूज्य वंदनीय कथावाचकों से जो भगवत चर्चा करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके पहले प्रसंग को जानिए, पहले कथा, भगवत कथा को। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा करने को सीखता है कि क्या बोला गुरु जी ने, वो सुनाता है, उससे मंगल होता है। अब आजकल ऐसे प्रवक्ता लोग हैं कि जो प्रसंग को छूते ही नहीं। अब जैसे वो अपने को समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी और बिल्कुल नहीं जान रहा है किशोरी जी के विषय में। वो क्या जानता है? अगर किशोरी जी के विषय में जानता तो ऐसे, हमसे ये कहा गया कि आपने श्री जी क्यों नहीं कहा। अच्छा, श्री और जी,
हम कहो हमारी श्री जी के आगे तो श्री जी लगाया नहीं, उसने कहा राधा के पति, तो हम तो किशोरी जी के गुलाम हैं, वो हमारे मालिक के आगे श्री जी नहीं लगाया, उसके आगे हम श्री जी लगाएंगे। और पहली बात है कि आप एक गृहस्थ कथावाचक हो और हम श्री जी पर लुटे हुए हैं, हमारा जीवन श्री जी है। अगर श्री जी के विषय में तुम्हें जानना है तो हमने वहां कहा था कि हम बोलेंगे नहीं, मौन होकर श्रद्धा से साष्टांग दंडोत करके बैठ जा, यहाँ की रजकण तुझे बता देगी कि श्री जी है क्या, हमारी लाडली जो है क्या, हम उन्हीं से जीते हैं। हमारा जीवन लाडली, ब्रजवासियों के टूक खाओ और ब्रज रज में लोटो और रज रानी कृपा करे, तब जानोगे राधा रानी क्या है। ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, श्री कृष्ण के हृदय का छुपा हुआ प्रेम धन है, तुम कैसे जान जाओगे। अब वो कहते श्री ऐसा ऐसा ऐसा, अरे पढ़, पहले शास्त्रों को पढ़, कहां से क्या बात कही गई है, उसका स्वरूप क्या है। रायण गोप की बात आती है, केदार की पुत्री वृंदा ने तपस्या की, उनका भी ना श्री जी के अंश से प्रादुर्भाव हुआ और कृष्ण के अंश से रायण घोष का, और एक वो लीला हो गई श्री जी और लालजू, रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। इनमें तुम भेद कर सकते हो, जो इन दोनों में भेद करता है वो काल सूत्र नरक में जब तक सूर्य चंद्र रहते हैं। अच्छा, फिर ये प्रश्न आया कि आप तू लगा के बोले, तो हम कहा हम तू तड़ाक से तो ब्रजवासी हैं, श्री जी से बात करते हैं। तू तय सखी सयानी तय मेरी एको न मानी हो तो सो कहे तारी जुवती जो, हम तो प्रभु से बात करते तू तड़ाक से, हमारी भाषा है। हम ब्रजवासियों का अन्न खाएं, ब्रज रज में पल रहे, ब्रज का पानी पी रहे, तो हमारी वाणी समझने के लिए यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे, तब तुम समझ में आए। हमारे कितने ब्रजवासी आपसे तू तड़ाक से बात, और क्या, क्यों लगा, और क्या। अरे नहीं महाराज जी, ये बात समझना बहुत कठिन है, ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात है। अच्छा, हम उस अंदर से उसका भला चाहते हैं, वो तो हम भी चाहते हैं सभी लोग, क्योंकि आप सनातन धर्म में चल रहे हो तो आपको केवल इतना है, बस इतनी ही बात हुई थी वहां। हाँ बस, और कुछ बस। अच्छा, हम कह रहे हैं कोई अपराध ना बने, और ब्रजवासियों संत जन कहते क्षमा मांगो, तो कूद पड़ना चाहिए भैया हम क्योंकि संत और ब्रजवासी जब दुखी हो गए तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। ये उनको समझना चाहिए कि ये बहुत कोमल चैप्टर है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, प्रभु का अपराध कर दे, श्री जी तो अगाध प्रेम समुद्र है, उनको तो कुछ मतलब नहीं है। आपको हम सही बताएं, जो भगवान को गाली भी देते हैं, भगवान उनका भी मंगल करते। जहर पिलाने गई पूतना तो परम पद दे दिया, और जो प्यार से दूध पिलाएंगे उनको परम पद दे दे, कौन से आश्चर्य की बात है। वो तो ऐसे कृपालु प्रभु हैं। पर बात यहां समझनी है कि उनके भक्तों को दुख हुआ, इसको नहीं मिटा सकते आप। भक्तों को जो, अब हमें जो ही वो चैप्टर दिखाया गया, तो जैसे आग रख दी गई एकदम। हमारे ब्रज में ऐसे शेर हैं, लाखों शेर हैं, जिनको ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि एक जबान पे तुम्हारी चढ़ बैठेंगे। सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब शास्त्र। ब्रजवासी भोले भाले नहीं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि ब्रजवासी भोले भाले, उनकी बुद्धि में, अरे तेरी बुद्धि में क्या बैठ गया जो ब्रजवासियों को तू धेनुकासुर बोल रहा है। पर अब इनकी बुद्धि में बकासुर चला। हाँ, ये समझ। अच्छा, हम अंदर से चाहते हैं कि मेरा भाई है एक, तू मेरा एक भाई है। सब चाहते हैं। हाँ, मेरे भारत का, मेरे सनातन धर्म का भगवत किसी भी तरह से भगवत यश कर रहा, बस अपनी जवान से जो त्रुटि हुई, जवान से गलती मान ले, बस हो गया, इतना ही चाहते। हमारे ब्रजवासी बड़े करुणा में हैं, ब्रज के संत बड़े करुणा में हैं। जैसे सभा थी, 5 मिनट के लिए आ जाते, मान लो भले 1-2 नाराज होते, उसी समय अपराध क्षमा, और लाडली जी के यहाँ माला मिलता, प्रसाद मिलता, आशीर्वाद मिलता। हाँ, क्योंकि महाराज जी, हमने तो धर्म रक्षा संघ इसीलिए बनाया था कि विधर्मियों से लड़ाई लड़ेंगे, और यहाँ उल्टा हो गया कि आप अपने घर से हाकिम अपनों से लड़ना पड़ रहा है। और ये आपकी सेना है महाराज जी, जहां जहां सनातन धर्म पे कोई संकट आएगा तो धर्म रक्षा संघ के हमारे धर्म योद्धा कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपने धर्म में हमने देखा है कि बड़े बड़े गुरुजनों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं। आज हम यही सत्संग में सुबह चर्चा, 4:15 बजे सत्संग होता है सुबह, यही चर्चा कर रहे थे कि आप समझो धर्म क्या है, धर्म के विषय में समझो कि बड़े बड़े कष्ट सहे गए, प्राण त्याग दिए गए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया गया। आज हम लोग अपने ही धर्म का उपहास करते हैं। शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेसा सये धर्मित कोटि कलेश। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। महाराज जी ने सुबह बताया कि तक लाके पूरे शरीर पर गई, सम्राट से तलवार खींच के कह दिया कि शरीर से जब तक है, जब तक। हाँ, सम्राट के सामने मधुकर शाह जी। हाँ बिल्कुल जी। बिहारी वल्लभ शरण जी, श्री हरिदास महाराज जी,
महाराज जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी आप संतों की हेतु कृपा से मुझे ऐसे भक्तों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ जो लोग अपने मनुष्य जीवन के अंत समय में के निकट थे। ऐसे ही लगभग 200 से 250 लोगों को मुझे जीवन की अंतिम घड़ियों में हरि नाम, राधा नाम, भगवत कथा सुनाने का, उनके अंगों पर रज लगाने का और श्री जमुना जल सेवा प्राप्त हुई। महाराज जी आपकी वाणी सुनकर मैंने भी उनको ये भरोसा दिलाकर कहलाया कि बोलो कि मैं जैसा भी हूँ श्री जी आपका हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महाराज जी हमारी श्री जी ने उन पर बहुत कृपा की और हरि नाम सुनते सुनते सभी के अंतिम सांसें निकली। लेकिन महाराज जी अब उस संस्था में जहां मैं जुड़ा था इस सेवा में कम रुचि हो गई है, लेकिन मेरी इच्छा है कि वृंदावन में ऐसे एक छोटा सा स्थान हो जहां ऐसे मरीजों की सेवा की जाए जिनको अंतिम अन्य हॉस्पिटल वाले ने लाइलाज कह दिया है और घर भेज दिया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें ये सेवा का अवसर पुनः प्राप्त हो। कई मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अंतिम श्वासों के समय उनके कानों में जोर देकर कहा कि आप बिहारी जी को याद करो, राधा रानी को याद करो, फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। महाराज जी मुझे कभी कभी थोड़ा संशय भी होता है कि ऐसे साधनहीन लोगों को भी क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? यही तो अंतिम समय की खास बात है कि वो बोल नहीं पा रहे लेकिन आप उनके कान में सुना दे, राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, कुछ भी भगवान नाम सुना दिए। विश्वास करो पुत्र के बहाने से बेविचारी वैश्याग्रामी अजामिल ने नारायण बुलाया तो भगवत पार्षद आए, भागवत इसकी साक्षी है, और वो भगवत धाम को गया। तो आप जानबूझकर जब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, सुना रहे हैं और उसकी श्रवणेंद्री में सुनाई दे रहा है तो निश्चित उसका मंगल हो। और अगर कहीं वो भी उच्चारण कर रहे हैं तो फिर क्या कहना है, तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का इसमें अविश्वास, और इससे आपको परम लाभ मिलेगा। हमने पढ़ा है कि जो दूसरे को भगवत प्राप्ति का भाव रख करके ऐसा कराता है अंतिम समय में, तो कोई भी पुण्य उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं। इतना महान ये सुकृत होता है। दूसरे का अंतिम सुधार देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसा अकेले न कर सके, दो चार लोग मिलकर अर्थव्यवस्था के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर ले कि जो ऐसे लोग हैं उनको अंतिम समय सेवा की जाए और उनको भागवत है, नाम कीर्तन है, भगवान नाम है, ये सुनाने का अवसर मिले, पक्का इससे बड़ा कोई और सत्कर्म नहीं है ना। अंतिम यात्रा संभाल दिया तो सब संभल गया। अंतिम यात्रा संभाल दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है और उससे हमारी अंतिम यात्रा फिर संभल जाती है। जो दूसरों का मंगल करता है उसका परम मंगल हो जाता है। जो दूसरों को भगवत प्राप्ति की चाह कराता है ना, अंदर से ईमानदारी वाली बात, तो उसको स्वयं भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु है, वो देख रहे हैं। जब हम दिखावा करते हैं, दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं भक्ति का, तो फिर वो बात नहीं रहती। रुपया पैसा प्रणाम नमस्कार तो मिल जाएगा, वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन वो बात नहीं। और जब हम ईमानदारी से दूसरे का मंगल करने की बात, नाम कीर्तन, कथा वार्ता, दूसरे का कल्याण, वास्तविक कोई स्वार्थ नहीं, तो अपना कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। अपने को फिर चिंता नहीं करनी। गड़बड़ी वहां होती जहां हम नाम के सहारे से, भक्ति के सहारे से ढोंग करके रुपया एकत्रित करना, भोग वासनाएं बढ़ाना, अपना नमस्कार प्रणाम बढ़ाना, यहाँ फिर धोखा हो जाता है। ईमानदारी से, सच्चाई से अगर भक्ति की जाए तो इससे बड़ी भक्ति नहीं। जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का मंगल चाहता है, दूसरों का अंतिम सुधारना चाहता है, नाम कीर्तन, कथा वार्ता और सेवा, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी हम तो बहुत पापी व्यक्ति है, लेकिन आप लोग तो कृपा से बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुए, सेवा प्राप्त। नहीं, आप शुरू से वैष्णव रहे, शुरू से भगवत शरणागत रहे, तो भगवान ने आपको कृपा करके दिया है। आप चलाओ, निर्दोष दृष्टि से चलाओ और इस पर अश्रद्धा मत करना। महाराज जी एक ऐसे व्यक्तियों को देखा जैसे दिन रात रिक्शा चलाता था, आगरा में शराब पीता था, और आया वो उसका भाई उसे लेकर, किसे कैंसर है, मुंह सड़ा हुआ, कीड़े पड़े हुए उस पर। तो इतनी हैरानी हुई हमें सोच सोच कर कि उसके मुख में तुलसी है, गंगा जल है, माथे पर है, शरीर पर मैं हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं हम बैठ के, और शरीर त्याग रहा है। और कोई साधन का कोई पता नहीं, कुछ साधन भी किया हो, लेकिन कितनी कृपा है। बिल्कुल निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित। आप इससे बिल्कुल ही, हम कई बार देखी हुई बात कह रहे हैं, कई बार ये बात हमने स्वयं में ऐसे चांस मिलते रहते हैं। जैसे कैंसर है और वो किसी के रिश्तेदार है, और जहाँ हम रह रहे आसपास वहाँ आए, तो एक बुढ़िया माई थी, वो पूरा गृहस्थी में जीवन व्यतीत किया, और जब आई तो हमने कहा नाम जप किया करो, राधा 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 राधा। तो उनका हमसे तो बनता नहीं, आप देख लेना। और कुछ दिनों में रोज वो खड़ी होती वहीं आके दर्शन के लिए,
जो ही हम जाते तो रोज उनका माई नाम चल रहा है, बोले प्रयासरत हैं, आप देख लेना, आप देख लेना। तो जब अंतिम तो फोन आया कि वो पधार रही, हमका उनको जल्दी बोलो, नाम कीर्तन उनसे उच्चारण करो, आप तुलसी दल चरणामृत डालो और अपना चौला उतरा। हमका जाओ उसको उड़ा दे जाके, और प्राण छूट गए। हमें संकेत मिला, गए श्री जी के पास गए। ये चटपट विधान। तभी एक दोहा पर चिंतन करो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत क्षण मात्र में भगवत प्राप्ति, क्षण मात्र में। इस पर संशय मत करना कि अंतिम समय वो रिक्शा चलाता था या शराब पीता था या कुछ भी, अंतिम समय नाम कीर्तन हो रहा है, चरणामृत है और भगवत चरणारविंद की रज ब्रज रज है, उसे भगवत प्राप्ति पक्की होगी। हमारी तरफ से पक्की गारंटी इस बात की कि अंतिम समय शरीर में ब्रजरज लगी हो, मुख में चरणामृत हो और राधा उच्चारण कर ले, राधा सुन ले, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। इसमें हमें कोई संशय नहीं, पक्का इसमें संशय हो। हम ऐसे बिना विश्वास के नहीं बोलते। जिस पर हमारा विश्वास नहीं होता उस पर कहते हैं इस पर प्रभु आदेश करेंगे तब बताएंगे, अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। पक्का ये हमारे तो खूब समझी हुई बात है। महाराज जी आंखों आगे जी महाराज जी ये सेवा कार्य वृंदावन में कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाते, बट आपकी बात सुन के उनको भी एक उत्साह होगा कि ऐसा कार्य करें, क्योंकि आपने इतनी महिमा इसकी वर्णन किया है महाराज जी। तो क्या जैसे वो दिल्ली में है, मान लीजिए अंतिम समय किसी का आ रहा है, उसके पास जाके रज चरणामृत और राधा नाम या कोई भी बहुत उत्तम, बहुत उत्तम अहोभाग्य। वो गाली दे दबका के भगावे तो भी, गाली दे दबका के तुम्हें भगा रहा है, मान लो उस समय विक्षिप्त है, तो भी जबरदस्ती उसके मुख में चरणामृत डालो, भले थूक दे और माथे पे रज लगा दो, दूर से राधा 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 बोल दे, बस हो गया कल्याण। जैसे अपना इंजेक्शन लगाया, दवा काम करेगी, हो गया काम। तो देखो भाव में बड़ी दम होती है। अगर आप ऐसे भाव करोगे तो आपको 4 सहयोगी मिल जाएंगे, आपको बनवाने वाले मिल जाएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। कोई कमी थोड़ी है सृष्टि में। भाव करो, भाव करते रहोगे तो सब व्यवस्था बन जाती, नहीं बन जाती। हाँ, आप बिल्कुल भाव में रहो और आनंदित रहो, बहुत उत्तम कार्य है। और आप भी अपने पिता का अनुसरण करते रहो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मंगलमय है। पर महाराज जी आपके जैसी हमें गुरुदेव भी मिल गए हमारे। हाँ, वृंदावन धाम है। गुरुदेव तो कृपा सिंधु है ही। बच्चा सब भगवान ही है, सब चराचर मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अब जिस जगह से जीव का जहां कल्याण होना है, भगवान वहीं प्रकाशित होकर गुरु रूप से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वही श्री भगवान है नहीं? हाँ, वही कुंज बिहारी है, वही राधा वल्लभ लाल है, वही राधा दामोदर जी है, वही राधा रमण जी है। ठीक है, हाँ।